जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे शुक्राने, तो लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। और संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस और शुक्राने शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि गुरुपा आपकी लाइफ से हर वो टेंशन दूर करें जो आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे वो किसी सत्संग के थ्रू दूर करें या किसी मैसेज के थ्रू। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना है आंटी जी का। आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो संगत जी लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपनी संगत चुना। संगत जी, 2022 में मई के महीने में मेरे हस्बैंड पे 11,000 वोल्ट की लाइट गिर गई थी। संगत जी, 2 मंथ हॉस्पिटल में रहे थे, और 2 मंथ इसलिए रहे क्योंकि उनकी रोज ड्रेसिंग होती थी। तब हमें पता भी नहीं था कि गुरुजी कौन है क्या है। बस मेरी एक फ्रेंड थी, वो गुरुजी का हमेशा पेंडेंट पहने रहती थी। मतलब वो 2012 से मेरी फ्रेंड थी, वो गुरुजी का पेंडेंट पहने रखती थी, पर हमने इतना ध्यान दिया ही नहीं। हम उसका मजाक से ही बनाते थे, ये देखो गुरुजी का पेंडेंट पहने रहती है, कौन है गुरुजी? कोई नहीं, ये तो हम जानते ही नहीं थे। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो उनके एक जानने वाले ने हमें गुरुजी का जल दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी बर्न हो गए थे और उनका हाथ से करंट निकल के बैक करंट आया था। वो उल्टा सोते, मतलब 2 महीने 4 महीने उन्होंने बहुत कष्ट सहा। तो उनके एक जानने वाले ने हमें गुरुजी का जल दिया और एक गुरुजी का स्वरूप दिया बड़ा सा, कि भाभी ये स्वरूप भैया के रूम में ही रखिएगा, जब भी आप भैया को दवाई दें इस जल से दें, और यह बोतल थोड़ी सी रह जाए तो आप इस जल को रिफिल कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भैया। मैं गुरुजी का ऐसे जल उनको रोज देने लगी दवाई के साथ। उसके बाद फिर हम जब घर आए, 2 महीने हॉस्पिटल रह के, 2 महीने डेली हॉस्पिटल में रहे, तो फिर हम जब घर आए मेरठ, तो मैंने देखा वो स्वरूप मंदिर में रख दिया। बट मेरी मदर इन लॉ, घर पे कोई इतना नहीं मानता था, तो मेरी मदर इन लॉ ने स्वरूप कब स्टोर रूम में रख दिया मुझे पता ही नहीं चला। फिर काफी साल बीत गए। ऐसे तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, कि तू भी गुरुजी को मानना शुरू कर, ऐसे उन्होंने जनरली बोला था। तो गुरुजी को मान, और मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। मैं अपनी फ्रेंड से पूछने लगी थी कैसे होता है, क्या होता है, गुरुजी कैसे करते हैं वह तो फिर मैंने उससे फोन में गुरुजी का वॉलपेपर लगा लिया, और मैंने काफी, मतलब मुझे जैसे साल में 1 या 2 सत्संग के इनवाइट आते थे, तो मेरी फ्रेंड के साथ मैं चली जाती थी। और मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे पे आया, और इस टाइप से मतलब हर साल मैं एक सत्संग में जाती ही थी। फिर क्या हुआ, तो मुझे भी गुरुजी में इंटरेस्ट आने लगा। मुझे भी मतलब लगा कि हाँ, गुरुजी के कुछ चमत्कार हैं, और जैसे मैं कहती थी गुरुजी प्लीज ये ठीक कर दो, गुरुजी वह ठीक कर देते थे। मतलब मेरा विश्वास बनने लगा था गुरुजी में। और फिर मुझे याद आया कि हमारे पास तो गुरुजी का स्वरूप भी था। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मा वो स्वरूप कहाँ रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा स्टोर रूम में रखा है, तुम देख लो। मैंने स्टोर रूम में देखा, मुझे वो स्वरूप कहीं नहीं मिला। और संगत जी, फिर मैंने वॉलपेपर लगाया फोन में ही, और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था, मैंने अपने फोन में रख लिया। लेकिन मुझे वो गुरुजी का बड़ा वॉल वाला स्वरूप मुझे वो नहीं मिला। फिर एक दिन बाय चांस मेरी सिस्टर इन लॉ आई। मेरी सिस्टर इन लॉ वो मेरा फोन ऐसे ही देखने लगी, और उसने कहा तुम गुरुजी को मानती हो? मैंने कहा हाँ हाँ। तो वो कहती कल तो मैंने कहा स्टोर रूम देखा, जब मैं स्टोर रूम गई कुछ सामान लेने, तो मैंने देखा स्टोर रूम में मुझे कुछ नहीं दिखा।
संगत जी, जब मेरी सिस्टर इन लॉ चली गईं, उसके बाद मैंने स्टोर रूम में जाके देखा तो स्वरूप बिल्कुल सामने ही रखा हुआ था। और सोचो, मैं वो गुरुजी मैंने कहाँ कहाँ वो स्टोर रूम में स्वरूप नहीं ढूंढा, मुझे नहीं मिला। उसको मैं कितने सालों से घर में थे गुरुजी का स्वरूप, और मुझे वो स्वरूप जाके संगत जी मिला 2024 में। और वो इतने टाइम से मेरे स्टोर रूम में ही रखा हुआ था और मेरे घर को ब्लेस कर रहे थे, मेरे घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैं इतने साल से मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि कम से कम 6-7 सालों से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में ही रखा हुआ था। मैं ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिला, और जब मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया तो बिल्कुल सामने ही रखा हुआ था। मैंने अलमीरा के शेल्फ में जगह बना दी और संगत जी मैंने वहां मंदिर बनाया गुरुजी का। मुझे लगा यह कोई और गुरुजी है, मतलब मुझे एकदम से हुआ कि मुझे वो गुरुजी दिखे ही नहीं, क्योंकि गुरुजी जब तक मुझे अपने संग जोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, फिर जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ना चाहा तब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया। जब भी किसी भी फ्रेंड का इनवाइट आता है सत्संग के लिए तो संगत जी मैं सबसे पहले स्वरूप के आगे जाती हूँ और हाथ जोड़ती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और मैं सत्संग में जाती हूँ। संगत जी, मेरे घर में पार्क नहीं है आसपास कहीं भी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं बहुत बार, और कई तरीके से संगत जी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और गुरुजी हमेशा अपना हाथ हमारे ऊपर रखते हैं ब्लेसिंग्स भरा, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे। ऐसे ही बनाए रखें अपनी कृपा दृष्टि। और संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे बहुत सारे कि तेरी स्किन में प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए। मुल्तानी मिट्टी और नीम का तेल, बादाम का तेल, लौंग के तेल से डाल के उसका लेप बना और मेरा जल प्रसाद डाल के 7 बार मंत्र जाप करके नहा तो 40 दिन में ठीक हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी। गुरुजी ने बोला शनिवार को राहु और केतु के प्रभाव हैं, तो उसके लिए शनिदेव के मंदिर में जाकर और सरसों के तेल में और उड़द की दाल मिला के शनिदेव को चढ़ाना है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना ये उपाय बताने के लिए। माफ करना गुरुपा, कोई गलती हो गई हो तो। और गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज मालिक। आपने बोला कि मंगलवार को मंदिर में जाके चुपके से माचिस का दान करके आना। गुरुपा सॉरी मैं वो नहीं कर पाई, लेकिन अगले मंगलवार को मैं जरूर करूंगी। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने बोला कि तेरी बेटी की नौकरी नहीं लगती है, इसके लिए एक ईंट लेना, उसको घिसना और उसमें देसी घी डाल के लगाना मंत्र जाप करके, उससे उसकी नौकरी मिल जाएगी। और संगत जी मेरी बेटी की नौकरी लग भी गई है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मेरे बच्चों ने बहुत नेगेटिविटी है, चिड़चिड़ापन है, गुरुजी महाराज को नहीं मानते हैं, फिर भी गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सब ठीक कर देना माता रानी। मेरे नाराज पितृ देवी देवता नाराज, क्योंकि मैंने अबॉर्शन के बहुत सत्संग सुने हैं, गुरुजी ने सुनवाए हैं। सॉरी गुरुजी, माफ करना पितृदेव महाराज को शुक्राना है, उनसे भी सॉरी कहती हूँ। माता रानी आपसे भी सॉरी कहती हूँ, माफ करना। काली माता के मुझसे नाराज हैं मेरी माता रानी, आपकी नाराजगी माता रानी जायज है, मुझे माफ करना माता रानी। और अपने बच्ची को जो भी आपकी बच्ची से गलती हुई है उसके लिए माफ करना माता रानी। गुरुपा ने बोला कि शनिवार को 5 शनिवार गुरुजी के काली माता के मंदिर में जाके ये चीजें चढ़ानी है, तो वशीकरण जो होगा वो खत्म हो जाएगा। माता रानी सब ठीक कर देंगी, अरदास करना है। माता रानी कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना। गुरुजी ने बताया कि आप मेरे पति पे वशीकरण हुआ है, तो माता रानी के मंदिर में जाके 2 किलो लड्डू चढ़ाने हैं माता रानी को, शेरावाली मैया को, दुर्गे माता को, काली माता को।
और पार्वती माता को, लक्ष्मी माता को, सारे देवी देवताओं को, और वो प्रसाद बांट देना है और आप अंकल जी का वशीकरण टूट जाएगा। और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना वशीकरण काटने के लिए। और गुरुपा ने बोला था लड़ाई झगड़े मत किया करो। सॉरी गुरुपा, माफ करना, मैं लड़ाई झगड़े नहीं करती हूँ। और गुरुपा, बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हैं, उनको भी थोड़ा सा आप बुद्धि देना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।